हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी रूटीन। सो आज की स्टडी रूटीन में मैं बता दूं, आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर में आज है संडे। ठीक है, वी हैव संडे। तो हमें अपना संडे लाइक फन वन करके तो नहीं बिता सकते क्योंकि पेपर्स हमारे जस्ट सामने हैं। सो मेरा संडे आज कुछ ऐसा बीता। एक्चुअली आज मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे, सो दैट थिंग आई डोंट लाइक इट, बट क्या कर सकते हैं। उसकी वजह से मेरा आज का पूरा डे मैंने वेस्ट नहीं होने दिया, जो कि मुझे बाद में रिग्रेट हो, ऐसा नहीं होने दिया मैंने। बट मैंने अपने अच्छे से जितना कर सकती हूँ उतना मैंने सोचा। देखो, मैंने आज 50 क्वेश्चंस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के सोचे हैं लगाने के, जिसमें से मैं अभी 35 कर चुकी हूँ और बच्चे हैं अभी थोड़े से बाकी बचे हुए हैं, बट वो मैं कर लूँगी क्योंकि मैं 35 पे इसलिए रुक गई थी क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करनी थी और मैं पट्टे थक चुकी थी। देखो, ये तो अभी बचा हुआ काम है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स मैं रिवाइज़ कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से, मतलब जो मेरे नोट्स अभी चल रहे हैं कोचिंग में वही। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन में मैं IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस करूँगी। वैसे पता है, मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊँ जो मेरी कोचिंग में मेरे टीचर ने बनवाए हैं। लाइक बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं भाई वो, हर दूसरे पेज पे तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे उन्होंने प्राइमरी बैलेंसी वगैरह बताया, फिर उसके क्वेश्चंस करवा दिए, मतलब हर टॉपिक के बाद वो क्वेश्चंस करा देते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, और उससे मेरी भी प्रैक्टिस बन जाती है। और जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन करा दिया, ये करा दिया, बाकी मुझे ये समझ नहीं आया, मैं कल पूछूँगी। और मतलब हर दूसरे पेज में वो मुझे क्वेश्चंस वगैरह हम बच्चों को करा देते हैं। ठीक है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। सो इसके अलावा मुझे भी अलग से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, IUPAC नेमिंग के, बाकी मैं तुम्हें बता दूँगी कल मैंने कितने क्वेश्चंस लगाए अभी तक। सो ये तो मेरा काम हो चुका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स रिवाइज़ करने का। और ये बाकी मैं ये अगर तुम लोग मांग रहे थे नोट्स का कि मैं सेंड कर दूँ लिंक, सो अभी मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है क्योंकि मेरे चैप्टर की कोचिंग में अभी ऑन मतलब गोइंग ऑन है। सो अगर ये चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर का लिंक भेज दे दूँगी नोट्स का। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस जो मुझे एक चीज़ मैंने अभी आप लोग को लग रहा होगा कि मेरे पास बैकलॉग में तो बहुत सारे चैप्टर्स थे, तो फिर मैंने वही चैप्टर क्यों चूज़ करा कंप्लीट करने को, जो कि अभी खुद कोचिंग में कंटिन्यू चल रहा है। रीज़न ये है, जैसे बहुत सिंपल सी बात है, ये सुनो। अगर मैं यहाँ पे टाइम देके अपना सॉल्यूशन चैप्टर ख़त्म करूँ और ये मेरे कोचिंग में ऑनगोइंग है और इस पे ध्यान ना दूँ, फिर उसके बाद मैं ये चैप्टर जब मेरा फिनिश होगा तो ये तब तक ख़त्म हो चुका होगा कोचिंग में। तो फिर मेरे यहाँ पे 5 चैप्टर जो मैंने सोचा, 5वें से मैं सोचे बैठी हूँ 4 चैप्टर बचे हैं बैकलॉग में केमिस्ट्री में, वो 4 नहीं बचेंगे, वो टोटल फिर 5 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा ये बैकलॉग बना हुआ है। सो मुझे भले ही 2 दिन 3 दिन लग के जो इस समय कंटिन्यू चल रहा है कोचिंग में उससे अपना पेंडिंग में नहीं छोड़ना है। सो इस वजह से मैंने अभी 2 दिन अपना, मैं तुम्हें समझा रही थी कि जैसे अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है तो ऐसा मत करना मैं बैकलॉग कंप्लीट की जगह कांस्टेंट कर लो। व्हाट आई मीन, जैसे सपोज़ जैसे मेरे अभी देखो बैकलॉग में ये 5 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, DNF ब्लॉक एलिमेंट और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तभी सो ऑन चल रहा है। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल्स भी है। ठीक है, बट अगर मैं सॉल्यूशन कंप्लीट करने लग जाती तो मैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ती, और अगर ये नहीं पढ़ती तो यहाँ मेरा एक चैप्टर कवर होता और यहाँ में एक चैप्टर गेन हो जाता। तो मेरा बेसिक सा मतलब ये है कि अगर मुझे अपना ग्राफ बैकलॉग का एकदम ऐसे इंक्रीजिंग वे में नहीं रखना है, यहाँ से इसे ड्रॉप लाना है, राइट, कि हाँ कि बस अब ख़त्म, एक मोमेंट पे आके ये ख़त्म। अगर मैं वही करती, मतलब मैं अपना सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब करती रहती और कोऑर्डिनेशन छोड़ देती, तो ये ऐसे ही सोन बढ़ता रहता, और ये हमें करना नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है, आप लोग एक हफ्ते का यानी 1 वीक का या 4-5 डेज़ का गैप ले लो, जैसे मैंने भी लिया है। मुझे अभी पहले मैंने सोचा था मैं अपने सॉल्यूशन ख़त्म करूँगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म करूँगी, केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म करूँगी, फिर धीरे धीरे करके फिर ये सब ख़त्म करूँगी। बट उस बीच में ना मैं कोचिंग में प्रोडक्टिव हो पाऊँगी जो मैं वहाँ पर अपना टाइम दे रही हूँ, और ना ही मैं अपना घर पर प्रोडक्टिव हो पाऊँगी, और टेंशन बैकलॉग की ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर 5 चैप्टर ख़त्म कर रही हूँ और मैं मतलब अपना 5 चैप्टर मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ और 5 चैप्टर मैं बढ़ाती जा रही हूँ। तो फ़ायदा क्या हुआ, समझ रहे हो? और ये चीज़ हमें करनी नहीं है। सो इस वजह से मैंने अपना भी 2-3 दिन गैप लेके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ख़त्म करा है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ करा है। और आज मैंने फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी टच नहीं करी, क्योंकि मुझे पहली चीज़ ये ख़त्म करना था। और मेरी फ़िज़िक्स में कल चैप्टर शुरू होगा सेमी कंडक्टर्स वाला, और मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि मेरी कोचिंग में सर ने मेरे एडवाइस करा है कि वो ये 3 चैप्टर करा चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद वो मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये सब नहीं कराएंगे, वो अब सीधा कराएंगे ये वाले चैप्टर, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर। तो जब तक हमारे पास ये टाइम है, जब तक हमारे ये चैप्टर फिनिश हो रहे हैं यानी पूरी अक्टूबर में, तब तक मैं ये चैप्टर्स पे अपनी अच्छी कमांड कर लूँगी न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन से, सो दैट ये वाले चैप्टर बहुत सिमिलर है, बहुत ईजिली फिर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर तुम लोग को भी ऐसा लगता है तो तुम लोग भी ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे। बाकी अभी मुझे थोड़ा काम करना रह गया है और कल मैं अपडेट करती हूँ। कल मेरी कोचिंग भी है, रेगुलर कोचिंग रखनी है और रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब मिलते हैं कल के डे में, बाय बाय।